हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बेस्ड सर्वेश के ऊपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। 11th सीरीज है ये। और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 16 है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे ही सवाल आपको लेवल 1 से रहेंगे। लेवल 1 के ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ये कौन से बुक के रहेंगे? आपको क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी हुई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप जेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईएफटी हो गया या फिर स्नैप का एग्जामिनेशन हो गया या फिर मैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर तब आपका खुद कैट का एग्जामिनेशन हो गया तो उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बुक काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो जो भी भाई बंधु एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है। तो जो भी दोस्तों को अगर आप इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप होता है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ पे भी चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि व्हेन वी डिवाइड 15192327 बाय 99 रिमाइंडर विल बी। ठीक है। देखिए जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 99 से तो हमारा शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, वो यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है। तो देखो तरीके बहुत सारे हैं। डिविजिबिलिटी चेक कर लो, तो ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, कर सकते हो। लेकिन मेरा जो आसान तरीका मुझे जो लगता है वो यही है कि सिंपली इसको डिवाइड करके देख लो। उतना बड़ा अंक ये नहीं है। इसको 99 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 15192327। ठीक है। वो डिविजिबिलिटी चेक वेक करने वाला चक्कर मत यहाँ पे रखो। सिंपली इसको क्या करो, ट्रेडिशनल मेथड की तरह इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है। ट्रेडिशनल तरीके से जब इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका आसानी से इसका सही उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज जो डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है। जैसे ये आपका 99 है तो सिंपली क्या करेंगे, 1 से अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, 99 आ जाएगा। ठीक है। तो 119 ये आ जाएगा 99, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 529 आ जाएगा। ठीक है। फिर अब ये कितने से जा सकता है, ये आपको जा सकता है 5 से चला जाएगा। ठीक है। 5 से चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 495। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 342, टू नीचे आ गया। ठीक है। अब इसको कितने से कर लो, 3 से कर लो। 3 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 297 आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पर आपको 453 हो जाएगा। ये कितने से चला जाएगा आपको, ये आपको 4 से फिर से भाग दे देना है। 4 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा आपका 396। ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका कितना, 57, और ऊपर में आ जाएगा 2 ले लेंगे हम लोग। ये चला जाएगा आपका कितना, 5 से चला जाएगा। 5 से चला जाएगा आपका 494 हो गया। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 78, और ये 7 फिर से उतार लो नीचे। ये आपका लास्ट चला जाएगा आपका 7 से, और 7 से आ जाएगा आपका 693। ठीक है। और नीचे में कितना बच गया आपको, 84 बच गया। तो ये मुझे ज़्यादा आसान तरीका लगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। रिमाइंडर आपका 84 ही बचा है यहाँ पे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय ईदर बाय ऑफ 2, 3 और 5। ठीक है। हमें क्या देखना है, 1 से लेके 200 तक के नंबर देखने हैं उसके बीच के। ठीक है। जिसमें से आपको जो कि 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए, 3 से भी और 5 से भी होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ये बोला गया, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है। नंबर के नंबर। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक कर लेंगे। ठीक है। डिविजिबल बाई 2। ठीक है। 2 से देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 2। ठीक है। तो डिविजिबल बाई 2 1 से लेकर 200 तक में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा आपका, 198 तक जाएगा लास्ट। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देख लो कि
198 तक में कितने नंबर जो है आपको 2 से डिविजिबल होंगे। ये हो जाएगा आपका 198 और यहाँ पर 2 लिख लेंगे प्लस n-1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपको 99। ठीक है, अब इसका डिविजिबिलिटी बाई 3 देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 3 से जब चेक कर लेते, तो 3 से जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहला नंबर कौन होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और लास्ट जो होगा यहाँ पे लास्ट हो जाएगा आपका 198 ही होगा, क्योंकि 198 भी 3 से डिविजिबल होता है। चलिए यहाँ से चेक कर लेते, ये हो गया 198 3 और प्लस n-1 इंटू क्या कर लोगे, 3 कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है ना आपका जो 3 से जब हमने डिविजिबल जो नंबर निकाले हैं, इसमें आपको 2 से भी आ गया, 6 जो आपको 2 से भी डिविजिबल, तो 2 वाला नहीं चाहिए, 2 वाला तो हमने ऊपर में निकाल लिया, 2 वाला इसमें हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटा लेना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 और 3 से जो नंबर डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल बाई 6, जो 6 नंबर से डिविजिबल है, उसको हम लोगों को यहाँ से क्या कर लेना होगा, माइनस करना होगा। तो पहला नंबर कौन सा 6 से डिविजिबल हो सकता है, 6, फिर उसका 12, फिर ये चला जाएगा आपका कहाँ तक हो जाएगा आपका 198 तक हो जाएगा ना। अब यहाँ से चलिए चेक कर लेते हैं, 198 कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस n-1 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी ना, जो 6 से डिविजिबल है, वो आ जाएगी आपको 33। ठीक है, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 2 हो गया, 3 हो गया, अब हम लोग क्या चेक करना है, 5 देखना है, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब 5 से चलिए चेक कर लेते हैं। जब हम लोग 5 से चेक करने आते हैं तो सबसे पहला नंबर जब 5 से डिविजिबल है वो कितना हो जाएगा, 5, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 15 और इसी तरह चला जाएगा, वो कहाँ तक चला जाएगा, आपको 195 तक चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालें, 195 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू 5। ठीक है, यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है आपको n इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। ठीक है, तो 39 नंबर जो है ना आपको 5 से यहाँ पे आपको डिविजिबल है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको चेक करना है, 5 से भी देख लिए, 3 से भी देख लिए, अब 5 में जो है ना आपको 2 वाले भी आ जाएंगे, 3 वाले भी आ जाएंगे। आप 15 देख रहे हो, आपको 3 से भी डिविजिबल है, 10 भी क्या आपको 2 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग सिर्फ क्या चेक करना है, 5 से। तो अभी हमें चेक करना निकालना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो 30 से डिविजिबल है। ठीक है, जिसमें आपको 2 भी आ जाएंगे और 3 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 30 हो जाएगा पहला नंबर, फिर 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये चलता चला जाएगा कितना, 180 तक आ जाएगा। तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं, 180 इज इक्वल टू 30 प्लस n-1 और इंटू 30। ठीक है, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6 हो गई। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें ये तो निकाल लिया, अब हमें 10 का भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 5 2 सा 10, 10 का चलिए चेक कर लेते, तो 10 का जब चेक करो तो इसी तरीके से निकाल लेना, तो n की जो वैल्यू आएगी वहां कितना आएगा आपको, 19 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 15 तक का भी चेक कर लो, तो 15 तक का जब हम निकालेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा इस तरीके से ये आ जाएगा आपको 13 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 13। तो हमारा जवाब क्या आ जाना चाहिए, तो जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ से n का जो वैल्यू होना चाहिए, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 99, जो 2 वाला था। ठीक है, और 3 वाले में देख लो, 3 वाले में कौन सा करेंगे हम लोग, 3 वाले में 66 है, इसमें से 33 माइनस कर दिए तो कितना बच जाएगा आपका, सिर्फ 33 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसके बाद आते हैं 5 वाला यहाँ पे है, तो 5 वाले को लिख लो आप लोग, यहाँ पे 5 वाले लिखेंगे कितना, यहाँ पे 39। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर लेंगे हम लोग इसको 30 से, जो आपको माइनस कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है, 19 ही आ रहा था ना, यहाँ से 19 को क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो जो टोटल नंबर हमारा आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, वो आपको कितना 146। तो 146 नंबर जो है वो आपको 2 और 3 और 5 से क्या आपको नंबर ऑफ नंबर्स विच आर इन बिटवीन, लाइंग बिटवीन 1 एंड 200, जो कि डिविजिबल है आपको इन तीनों से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इफ एक्स ए वाई मीन्स एक्स प्लस वाई, एक्स एस वाई मीन्स x minus y, x my means x into y, and x dy means x is divided by y.
then the value of 4ds 4d2sm36a12। ठीक है, देखिए ये जो है ना x से y का मतलब क्या होता है, आपका जोड़ होता है, x प्लस वाई के बीच में जोड़। x एस वाई का मतलब होता है x माइनस वाई, x एम वाई का मतलब होता है x इंटू वाई, और x टी वाई का मतलब होता है x डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। 4 है, फिर कितना आपको d है, तो d का मीनिंग कितना आपको डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई कर लिया, आपको कितना हो जाएगा 2। अब 2s3 है, s का मीनिंग क्या है, s का मीनिंग देखा जाए तो माइनस है, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 3m 6 है, m का मीनिंग कितना आपको मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, a फिर 12 है, आपको a का मीनिंग कितना आपको एडिशन है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ बॉड मास का आपको बॉड मास यहाँ पे आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिविजिबिलिटी होगा, डिवीजन होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू 6 है, प्लस में कितना आपका 12। अब 6 दिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 2 - 18, अब प्लस में कितना आपको 12 हो जाएगा, इसका सब निकल के आ जाएगा आपको -4, -4 इज द आंसर। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल जो है ना अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या बोला जा रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1020 एंड देयर एचसीएफ इज 34, द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स इज। ठीक है, देखो दो नंबर का जो एलसीएम कितना आपको 1020, ठीक, और उसका जो एचसीएफ है ना वो कितना आपको 34 है। तो पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स, तो नंबर का जो पेयर होगा वो क्या पॉसिबल पेयर है आपको यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर जो हो जाता है वो होता है आपको 34x लेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर जो हो जाएगा, सेकंड नंबर जो हो जाएगा आपका 34y हो जाएगा। ठीक है, ये लोग मानते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, 34x और 34y। अब क्या बोले, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालने जाओगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 34xy। ठीक है, तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 34xy हो गया, और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपको 1020 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स वाई की जो वैल्यू हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1020, और डिवाइडेड बाई कर लेंगे हम लोग 34। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए एक्स वाई क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, सॉरी 1 इंटू 30 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पेयर हो सकता है, 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 4 तो नहीं लिख सकते, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। ये सारा पेयर आपका पॉसिबल है, ये सारे क्या आपको पॉसिबल पेयर्स है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा 30 आता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे चेक करना है कि एक्स और वाई का वैल्यू वही चीज़ होगा जो आपका को प्राइम नंबर हो। ये सारे नंबर के आपको को प्राइम है, तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे हमारे हो सकते हैं। तो अब इनमें से देखिए 34 से हम सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 34 से जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 34 से आपको मल्टीप्लाई करने पर, जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 34 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 34 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 170। ठीक है, 34 इंटू 6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना 204। तो ये दोनों आपका ऑप्शन में दे रखा गया है, तो 204 और 170 क्या हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे ऑप्शन को आपको सारे जो जो आपके पास जो मतलब अ, अ, जो कि हो सकते हैं नंबर्स, ये सारे पॉसिबल पेयर्स हैं, तो ये सारे पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ सीरीज 1 - 3 प्लस 5 - 7 प्लस 9 - 11 प्लस 13 - 15 एंड प्लस सो ऑन इज। ठीक है, देखिए ये एक सीरीज दे रखा गया है जो कि 100 टर्म्स तक जा रहा है, उसका सम क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 1 हो गया, माइनस हो गया 3, प्लस में हो जाएगा आपका 5 - 7, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 9 - 11, और प्लस में हो जाएगा आपका 13, और -15, और प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा आपका 100 टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप गौर करना, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आता है आपको, यहाँ पर -2 आता है। उसी तरह से जब इन दोनों को माइनस करो तो ये भी आपका -2 आएगा,
और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो -2 आएगा, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे -2 आएगा। तो इसी तरह से करके आपके पास कितने हैं, 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। तो कुल मिला के तुमको हमें हमें कितने सारे 100 टर्म्स हैं ना यहाँ पे। तो कुल मिला के हमें कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, 50 पेयर्स बन रहे हैं। मतलब 50 क्या आएंगे आपको, -2 आएंगे। तो 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। और इसका जवाब हो जाएगा आपका -100 इज द आंसर। ठीक है, इसका सम का जवाब कितना होगा आपको, -100। तो इस ऑप्शन में से आपका कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।